है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अजय पांडे लेक्चर्स में। हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं, चैप्टर 2। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। एकल बिंदु आवेश का मतलब होता है एक बिंदु आवेश। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस पर चर्चा किया था कि एक बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु आवेश से कुछ दूरी पर जो है कितना वैद्युत विभव होता है, तो इसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर बहुत सारे आवेश हैं, एक आवेश ना हो, एक आवेश ना होकर मतलब बहुत सारे आवेश हैं, आवेशों की संख्या ज़्यादा है, जैसे 2 हैं, 3 हैं, 4 है, 5 है, 10 है, 20 हैं। अगर आवेशों की संख्या बहुत ज़्यादा है या 2 से अधिक है, तो उस कंडीशन में हम किसी एक विशेष बिंदु पर वैद्युत विभव कैसे निकालेंगे, इस चीज़ को पढ़ना हमको इस वीडियो में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इस चैप्टर के हमने 2 वीडियो किए हैं, तो आप जो है पिछले दोनों वीडियो ज़रूर देखें। अगर वो दोनों वीडियो नहीं देखते हैं तो फिर ये टॉपिक जो है उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो आप जो है हमारे चैनल पर जाएं और जो है हमने लेसन 1 का पूरा वीडियो डाला है, लेसन 2 का भी हमने 2 वीडियो डाला है, तो वो दोनों वीडियो ज़रूर देखें और उसके बाद इस वीडियो को देखें तो बेहतर समझ में आएगा। तो आज हम लोग को पढ़ना है कि बिंदु आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। मतलब कि यहाँ पर बिंदु आवेशों के निकाय के कारण, बिंदु आवेश का निकाय मतलब कि बहुत सारे बिंदु होंगे और उस पूरे बिंदु आवेशों के कारण हमको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो है वैद्युत विभव निकालना है। तो उसके लिए क्या तरीका है, आइए समझते हैं। तो हम यहाँ पर एक उदाहरण शुरू करते हैं। एक उदाहरण हम समझाने का प्रयास करते हैं कि मान लीजिए कि जो है यहाँ पर एक बिंदु आवेशों का निकाय है। बिंदु आवेशों का निकाय का मतलब होता है कि बहुत सारे बिंदु आवेश हैं। तो हम यहाँ पर एक बिंदु आवेश मान लेते हैं, इसको Q1 मान लेते हैं, एक इधर कहीं मान लेते हैं Q2, एक इधर कहीं मान लेते हैं Q3, और एक माना जा सकता है, मान लीजिए आप यहाँ पर मान लेते हैं Q4। तो हमारे पास 4 बिंदु आवेश हैं और हम इन चारों बिंदु आवेशों के कारण जो है किसी एक बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना चाहते हैं। तो इन चारों आवेशों के कारण किसी एक बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना चाहते हैं। तो वो बिंदु यह भी हो सकता है, यह हो सकता है, यह हो सकता है, यह हो सकता है, या कोई अन्य भी हो सकता है। मतलब कि हम किसी एक पॉइंट पर इन तीनों के कारण विभव ज्ञात कर सकते हैं, इसके कारण इन तीनों पर विभव ज्ञात कर सकते हैं, इसके कारण इन तीनों पर भी ज्ञात कर सकते हैं, या इन चारों के कारण किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर भी वैद्युत विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हम लोग को यही जानना है कि हम ज्ञात कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो हमारे पास जो है 4 बिंदु आवेश हैं। 4 बिंदु आवेश में एक Q1 है, एक Q2 है, एक Q3 है और एक Q1, Q2, Q3 और Q4। तो हमारे पास 4 बिंदु आवेश हैं और हम इन चारों बिंदु आवेश के कारण किसी एक पॉइंट पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। तो वो पॉइंट हम कहीं भी ले सकते हैं। तो हम इस पॉइंट को यहीं पर ले लेते हैं, ये आपका पॉइंट है, ये पॉइंट आपका P है और हम P पर जो है वैद्युत विभव ज्ञात करना चाहते हैं। तो P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना चाहते हैं, तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, किसी एक बिंदु के कारण, किसी एक बिंदु आवेश के कारण, जिसको हम लोग एकल बिंदु आवेश कहे थे, तो एकल बिंदु आवेश के कारण किसी भी एक पॉइंट पर जो वैद्युत विभव निकाला गया था वो निकला था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R, ये हम लोगों ने निकाला था। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही किया जाएगा। तो
हमको यहाँ पर विभव निकालना है किसके कारण, Q1 के कारण, Q2 के कारण, Q3 के कारण और Q4 के कारण। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बहुत सिंपल तरीका है, बहुत आसान तरीका है। अगर आप पिछला वीडियो जो देखे हैं तो ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो फिर ये वीडियो भी नहीं आने वाला है। तो आप पिछला वीडियो जो है देख के उसके बाद इसको देखिए, बेहतर समझ में आएगा। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस फार्मूले को पढ़ा था, किसी एक बिंदु आवेश के कारण उससे r दूरी पर वैद्युत विभव कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि 1/4πε0 Q/r, इसको हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो ठीक उसी प्रकार इसके कारण भी बिंदु पर विभव निकालना है, इसके कारण भी निकालना है, इसके कारण भी निकालना है, इसके कारण भी निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि 4 आवेशों के कारण जो बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालना है, तो उन चारों बिंदु आवेशों के कारण हम अलग अलग विभव निकालते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि हम उन चारों बिंदु आवेशों के कारण इसके कारण P पर अलग से निकालेंगे, यहाँ से इस पर विभव अलग से निकालेंगे, Q3 का अलग से निकालेंगे, Q4 का अलग से निकालेंगे और सबके लिए फार्मूला यही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर जिस आवेश के कारण हमको विभव निकालना है, तो वहाँ से उस पॉइंट की दूरी पता होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम यह मान लेते हैं कि Q1 से जिस पॉइंट पर हमको विभव निकालना है, तो Q1 से इसकी दूरी जो है R1 है। हम मान लेते हैं कि Q1 से इस पॉइंट की दूरी R1 है, Q2 से R2 है, Q3 से R3, Q4 से R4। मतलब कि जिस पॉइंट पर हमको वैद्युत विभव निकालना है वो इन बिंदु आवेशों से क्रमशः R1, R2, R3 और R4 पर है। तो हम यहाँ पर यह भी मान लेते हैं कि मान लिया कि इस Q1 के कारण बिंदु P पर जो विभव है वो V1 है, इस Q2 के कारण जो बिंदु P पर विभव है वो V2 है, Q3 के कारण जो बिंदु P पर विभव है वो V3 है और Q4 के कारण जो बिंदु P पर विभव है वो V4 है। और इस बिंदु पर इन चारों आवेशों के कारण जो कुल विभव है वो V है। तो हम यहाँ पर संपूर्ण विभव क्या मान लिए हैं, V। तो इसके कारण यहाँ का विभव, फिर इस बिंदु आवेश के कारण यहाँ का विभव, फिर इस बिंदु आवेश के कारण यहाँ का विभव, फिर इस बिंदु आवेश के कारण यहाँ का विभव। तो चारों विभव हम निकालेंगे और संपूर्ण विभव निकालने के लिए चारों विभव को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर अगर हम कल वाला जो हम लोग फार्मूला पढ़े थे उस फार्मूले के हिसाब से अगर हम देखें कि Q1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या होता है, तो कल का फार्मूला था V = 1/4πε0 Q/r। Q बिंदु आवेश और R जो है वह दूरी है जहाँ पर हमको वैद्युत विभव निकालना है। तो यहाँ से अगर बिंदु P का देखें तो 1/4πε0 Q1/R1 इसके लिए हो गया। Q2 के लिए देखा जाए अगर तो V2 = 1/4πε0 Q2/R2, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अगर V3 के लिए देखा जाए तो 1/4πε0 Q3/R3, ये इक्वेशन 3 हुआ। और अगर V4 देखा जाए तो V4 = 1/4πε0 Q4/R4, ये इक्वेशन 4। तो ये इस विशेष बिंदु जो P है, पर्टिकुलर बिंदु P है, इस बिंदु P पर Q1 के कारण जो विभव है वो यह निकला, इसी बिंदु पर Q2 के कारण जो विभव है वो यह निकला, इसी बिंदु पर Q3 के कारण जो विभव है वो यह निकला और इसी बिंदु पर Q4 के कारण जो विभव है वो यह हो गया। तो एक ही बिंदु पर जो है संपूर्ण विभव अगर निकाले इन चारों आवेशों के कारण जो संपूर्ण विभव है, तो संपूर्ण विभव निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन चारों विभव को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। लिख देंगे अतः संपूर्ण
विभव V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। तो ये हुआ। अब अपना यहाँ से मान रख दीजिए V इक्वल टू, मान रखेंगे तो देखिए यही मान रखा जाएगा V1 V2 क्योंकि हम जोड़ रहे हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, क्योंकि देखिए इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर मान रख देंगे Q1 बटे R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 बटे R2 प्लस V3 का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q3 बटे R3 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q4 बटे R4। तो इस चारों चीज़ को जोड़ दिया गया। थोड़ा सा हम इसको और अच्छे से लिख दें, यहाँ से लिखते हैं V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बटे R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 बटे R2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q3 बटे R3 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q4 बटे R4। तो ये इस बिंदु P पर चारों आवेशों के कारण विभव हो गया, कुल विभव हो गया। तो बस इसको जोड़ देना है। तो जोड़ने के लिए बहुत सिंपल है, आप जो है कॉमन कर सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन हो गया, Q1 बटे R1 प्लस Q2 बटे R2 प्लस Q3 बटे R3 प्लस Q4 बटे R4। तो यही इसके लिए फार्मूला हो गया एक तरह से। अगर यहाँ पर 5 या 6 आवेश होते तो इसको हम ऐसे ही आगे तक ऐड करते जाते। तो एक बहुत यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ बाहर निकल के बाहर आता है कि यदि आप बिंदु आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना चाहते हैं तो उस निकाय में उपस्थित आवेशों के कारण जो उस बिंदु पर कुल वैद्युत विभव होगा, तो उस बिंदु पर अलग अलग आवेशों के कारण विभवों के योगफल के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अनेक बिंदु आवेशों के कारण जो है किसी बिंदु पर जो संपूर्ण विभव होता है वो अलग अलग आवेशों के कारण वैद्युत विभवों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। यहाँ पर बीजगणितीय योगफल इसलिए कह दे रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि एक पॉजिटिव हो तो दूसरा नेगेटिव भी हो सकता है कि तीसरा पॉजिटिव हो तो चौथा क्या हो, नेगेटिव हो। तो बीजगणितीय योगफल का मतलब कि जो पॉजिटिव होगा वो पॉजिटिव की तरफ जैसा लिखेंगे, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ लिखेंगे। तो जो किसी भी संपूर्ण वो जो निकाय है, बिंदु आवेशों का जो निकाय है, उसके कारण किसी भी बिंदु पर जो वैद्युत विभव होता है वो अलग अलग आवेशों के कारण जो विभव होते हैं उनके योगफल के बराबर होता है। तो ये जो है काफ़ी छोटा टॉपिक था। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमारा जो है उत्साह बढ़ता रहे और हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना के ले आते रहें। धन्यवाद।